बात केरल की। यहाँ एक छोटे से गांव में रहने वाली 74 साल की महिला वॉरियर आंटी के नाम से मशहूर हैं। इनका नाम है मीनाक्षी अम्मा, जिन्हें केंद्र सरकार ने इस साल पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया है। और इस सम्मान की वजह से मीनाक्षी अम्मा का वो हुनर जिसे देख अच्छे अच्छे लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, 74 साल की होने के बावजूद मीनाक्षी अम्मा की चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। लाठी की लड़ाई हो या तलवार की, नौजवान भी उनके आगे घुटने टेक देते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी उनके संघर्ष की ये कहानी दिखाई थी। केरला के छोटे से गांव पुत्तुपनम में हम मिलने आए हैं एक वॉरियर आंटी से। ये है मीनाक्षी अम्मा, एक कलरी पैटू एक्सपर्ट, एज 74 इयर्स, और इन्हें चैलेंज किया है 25 साल के नौजवान ने। पर लगता है कि इन भाई साहब को अंदाजा नहीं है कि जितने साल के ये हैं, उसके दुगने से भी ज्यादा साल से मीनाक्षी अम्मा कलरी पैटू की प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ, कलरी पैटू से इनका नाता पिछले 67 इयर्स से है और इस उम्र में भी इनके जोश के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और यही बात इन्हें बनाती है इंडियाज ओल्डेस्ट कलरी पैटू एक्सपर्ट। कलरी पैटू को वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म माना जाता है, जिसकी शुरुआत करीब 3000 साल पहले केरला में हुई थी। और ये मार्शल आर्ट सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में दफन ना हो जाए, इसलिए मीनाक्षी अम्मा ने कलरी पैटू के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं सिर्फ 7 साल की थी जब मेरे पिता ने मुझे एक कलारी में भर्ती किया था। उस समय मैं उस कलारी की इकलौती फीमेल स्टूडेंट थी, मगर मेरे पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने लड़कों के साथ सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्हें हराना भी शुरू कर दिया था। मीनाक्षी अम्मा साल में लगभग 60 कलरी पैटू परफॉर्मेंस देती हैं और इस एज में हर मुश्किलों को पीछे छोड़कर जब मीनाक्षी अम्मा मैदान में उतरती हैं, तो देखने वालों की तालियां और सीटियां तो अपने आप निकल जाती हैं। भाई बात तो सही है गुरु, अगर सामने 74 इयर्स की इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन कलरी पैटू एक्सपर्ट कमाल दिखा रही हो, तो मुंह से तो OMG निकल ही जाता है। कलरी पैटू के लिए उनका डेडिकेशन कहिए या ऊपर वाले की मर्जी, उनकी शादी भी उनके गुरु राघव मास्टर से हो गई। राघव मास्टर जी और मीनाक्षी अम्मा का एक ही सपना था कि कलरी पैटू जैसी आर्ट फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। राघव मास्टर जी तो अब नहीं रहे, पर अपने कदाथ नंदन कलरी संगम में मीनाक्षी अम्मा आज भी उनके सपनों को हर दिन सच बना रही है। मीनाक्षी अम्मा कमाल की ट्रेनर भी हैं। उनके स्कूल में 150 स्टूडेंट्स कलरी पैटू की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें से 1/3 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स 6 साल से 26 साल की लड़कियां हैं। लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी कलारी में हर तरह के परिवार के बच्चे आते हैं। कई तो ये कला सीखने के लिए विदेश से भी आते हैं। अम्मा का स्वभाव वैसे तो बहुत शांत है, मगर जहाँ बात सिखाने की हो तो वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। गलत मूव करने पर हमें वो छड़ी से धमकाती भी हैं, मगर मारती कभी नहीं। इस एज में फिजिकली फिट और मेंटली फोकस्ड मीनाक्षी अम्मा उनके हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है। आई नो आपके मन में भी यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बाकी सब तो ट्रेडिशनल अटायर यानी कच्छा कटील पहने हुए हैं, पर हमारी जो मीनाक्षी अम्मा है ये कलरी पैटू भी साड़ी में ही क्यों कर रही हैं? उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। केरला का साड़ी लेना लगे। मलयाली औरतें अपने ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी में बेस्ट लगती हैं। मुझे आज तक साड़ी में कोई भी मूव करने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी औरतें क्यों नहीं कर सकती हैं। और अभी ब्रेक नहीं हुआ है, आगे हम आपको दिखाएंगे एक साध्वी का माया जाल। बिस्किट पर नजर डालिए, आप कुछ और सोचें उससे पहले बता दें कि ये सब असली है। अब फिर देखिए इन रुपयों को। इससे पहले जरा इन मोहतरमा की चाल और ढाल पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि इन्हें कायदे से देखना निहायत जरूरी है। अब इस सनसनीखेज किस्से के इस सच को देखिए। सामने आया पीले लिबास में छुपा काला सच, फिर टूट गया आस्था से भरोसा, फिर लगा एक साध्वी के दामन पर दाग। साध्वी के पास से मिली करोड़ों की नकदी। टोटल मुद्दा माल है 1,40,00,000
29,95,900 रुपए का टोटल कैश बरामद की गई है। मठ में छिपी मुजरिमों की हकीकत, गेरुए वस्त्र पर संगीन इल्जाम का दाग, मठ में साध्वी, मोहल्ले में सूदखोर, साध्वी के पास मिली शराब। यह घर मेरा नहीं है, वो चिराग का घर है। शराब मेरी नहीं थी, वो चिराग की है। मेरे पास से कोई पैसे नहीं मिले हैं। चिराग के गुम होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने मुझे फंसाया है। सच का ज्ञान देने वाली साध्वी झूठ भी बोलती है। जी हाँ, ये सारा काला और करारा सच इसी पीले लिबास में लिपटी महिला का है और इस सनसनीखेज किस्से की यही सबसे प्रमुख अदाकारा भी है। लिहाजा इन्हें गौर से देखना निहायत जरूरी है। गुजरात के बनासकांठा और उसके आसपास के लोगों की नजर से देखें तो ये चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं है, जिस पर पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद शिकन तक नहीं है। ये बनासकांठा के मुक्तेश्वर मठ की साध्वी जयश्री गिरी है। ये नाम इस इलाके के लिए इतना बड़ा है कि सुनते ही लोगों के सर श्रद्धा से झुक जाते थे। आलम यह था कि इनके बिना इलाके का कोई भी बड़ा और अहम काम पूरा नहीं हो पाता था। सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में भक्तों की भीड़ इनके नाम की जय जयकार करने के लिए तैयार रहती है। लोग इनके दर्शन पाने और इनका आशीर्वाद पाने के लिए दिन और रात तक की परवाह नहीं करते थे। लोग न मालूम किन किन कामनाओं और मन्नतों को पाले इनके जरिए ही अपनी बात भगवान तक पहुंचाते थे और इनको देखकर मान बैठते थे कि उनकी बात भगवान ने सुन ली है। लेकिन अचानक न जाने कैसे गुजरात पुलिस का मिजाज बदला। इन साध्वी के आसपास का मौसम भी करवट लेने लगा और इनका वक्त कुछ ऐसा बदला कि अपनी बातों से लोगों को मोहपाश में कैद करने वाली साध्वी जयश्री गिरी इस वक्त कानून की कैद में है, क्योंकि पुलिस को इनके खिलाफ दूसरी बार ऐसी संगीन खबर मिली है कि मजबूरी में थाना छोड़कर उसे इनके मठनुमा घर का रुख करना ही पड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे जो कुछ मिला उसने पहले पुलिस की आंख खोली और फिर उन तमाम लोगों की जिनके कानों में साध्वी का सच पहुंचा। सच ये है कि साध्वी जयश्री गिरी असल में साध्वी है ही नहीं, वो तो कानून की एक मुलजिम है और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने इस पीले लिबास का पर्दा ओढ़ रखा था। साध्वी जयश्री गिरी के घर छापा मारने पर पुलिस के हाथ 1,26,00,000 रुपए के नए नोट लगे और करीब 2.5 किलो के आसपास सोना भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा तो उनके पास से 2,000 के नोट और सोने के 24 बिस्किट मिले हैं और उनको आज रोज इस गुने में अरेस्ट किया गया है। और उनके घर पे झड़ती करने के अलग से झड़ती करी तो उसमें 100, 10, 50 और 20 की अलग से नोट जो 4.5 लाख रुपए की मत्ता की है और दूसरे अलग दारू की बोतल भी वहां से पाई गई है, जो केस अलग से दर्ज किया जाएगा। अब चलिए एक बार फिर उसी पहले वाली तस्वीर की तरफ चलते हैं, जहां मंच पर एक हारमोनियम बजाकर गाना गाने वाले कलाकार पर नोटों की बरसात हो रही थी। दरअसल ये गुजरात के जाने माने भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी पर नोट कोई और नहीं खुद साध्वी जयश्री गिरी ही उड़ा रही थी। और ये तस्वीरें उस दौर की है जिस वक्त सारा देश एक एक नोट के लिए तरस रहा था, नोटबंदी से जूझ रहा था और नए नोट को तो छोड़िए पुराने नोट की शक्ल देखने को भी लोग तरस रहे थे। उस वक्त साध्वी जयश्री कुछ इस अंदाज में अपनी माया की नुमाइश कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने साध्वी के घर की तलाशी ली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि नोटों के जखीरे के साथ साथ पुलिस को शराब भी मिली है। और ये बात कतई नहीं भूली जा सकती कि गुजरात में तो शराब बंदी है। जाहिर है सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि आखिर ये साध्वी है क्या भला, क्या करती है, इसका किरदार दरअसल है क्या। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साध्वी जयश्री गिरी है कौन, उसका किरदार कैसा है, क्या वो वाकई कुछ ऐसा करती है? इसकी पड़ताल जब हमने की तो चौंकाने वाला सच हमारे सामने था। इनसे मिलिए, ये है साध्वी जयश्री गिरी।
और पूरे गुजरात के लोग इन्हें बनासकांठा के मुक्तेश्वर मठ की मठाधीश के तौर पर जानते थे। लेकिन तब तक लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि साध्वी जयश्री गिरी केवल मठ की मठाधीश ही नहीं है, बल्कि वो तो इलाके की ऐसी दबंग साध्वी है जिसकी तरफ कोई उंगली उठाना तो दूर, उसके खिलाफ कोई मुंह तक खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अंदाजा इनकी बातें सुनकर आसानी से लग जाएगा। हमारे जैसे साध्वी ने हमारी दुकान से 5 करोड़ का सोना उधार में खरीदा था, और जब हमने पैसे मांगे तो हमें वो धमकियां देने लगी और हमको जान से मारने की बात करने लगी। आखिरकार हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ये हमारा जाहिर है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस को उस घर का रुख करना था जिधर का रुख इलाके के साथ साथ सूबे के बड़े बड़े लोग करते डरते थे। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो जो कुछ उसके सामने आया वो उठाकर थाने ले आई। थाने की मेज पर रखी ये दौलत और पास ही इकट्ठा शराब की बोतलों का ये ढेर उसी घर से बाहर निकला है जहां से पुलिस साध्वी जयश्री गिरी को लेकर आई और थाने पहुंचकर उन्हें उन पर लगे इल्जामों की फहरिस्त सुनाई। प्रीतेश सुरेश भाई शाह जो न्यू दागिना दुकान वाले हैं, उनके वहाँ से उन्होंने 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ की कीमत की सोने की खरीदी की थी। उसमें सोना खरीदा, फिर उनको पैसे नहीं दिए और पैसे देने के लिए वो आनाकानी कर रहे थे। तो इसकी जान पुलिस को की थी। तो पुलिस ने आज रोज वो यहाँ पर आए, पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा तो उनके पास से 2000 के नोट और सोने के 24 बिस्किट मिले हैं। पुलिस के सामने खुलासा इस बात से हुआ। मेरा बच्चा लास्ट में 20-22 दिन से घर में से गुम हो गया है। लास्ट में इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरे को जो शक है ये जयश्री गिरी जो मुकेशर में स्वार्थी तरीके जो काम कर रही है उसके पर है, वो उसने कहाँ भगा दिया है, क्या किया है पता नहीं हो, और धमकी दे रही थी कि मैं जो ये बच्चे को तू किसी को कुछ भी बताएगा तो तेरी माँ भाई बहन सबको मैं मार डालूंगी। साध्वी के खिलाफ आखिर कोई पुलिस कैसे तफ्तीश कर सकती थी? लेकिन उसके पास जब एक एक करके शिकायतों का अंबार लगने लगा तो पुलिस ने छानबीन करने के लिए साध्वी के घर का रुख किया और उसका सच सामने आते देर नहीं लगी, क्योंकि मोहल्ले में तो उसकी पहचान एक सूदखोर के तौर पर थी। 10 से 20 टका पर पैसे उधार देने और लेने का काम करती थी और एक बार कोई उसके उधारी के जाल में फंसा तो फिर कंगाल होना उसकी किस्मत बन जाती थी। पुलिस का यही खुलासा है कि यह साध्वी काफी वक्त से उधार देने का धंधा कर रही थी। लेकिन इस साध्वी का सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब सामने आया जब पुलिस को यह पता चला कि असल में इसी जयश्री गिरी ने साध्वी का चोला पहना था और इसकी आड़ में वो अपना सूदखोरी का कारोबार कर रही थी। बताया तो यही जा रहा है कि साध्वी बाकायदा शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन इस साध्वी का सच केवल इतना ही नहीं है। बकौल पुलिस साध्वी के पास कई आलीशान मकान और कई लग्जरी कारें हैं। संत बनकर लोगों को ज्ञान बांटने वाली जयश्री अब इतनी स्मार्ट तो है ही कि पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे कैसे रहना है, लिहाजा मीडिया के सामने आते ही खुद को बेकसूर करार देने की रट लगाने लगी। यह घर मेरा नहीं है, वो चिराग का घर है। शराब मेरी नहीं थी, वो चिराग की है। मेरे पास से कोई पैसे नहीं मिले हैं। चिराग के गुम होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने मुझे फंसाया है। पुलिस मुझे बोल रही है कि मेरी आसाराम जैसी हालत होगी। गाड़ी मेरी थी लेकिन पैसे मेरे नहीं हैं। बहरहाल अब पुलिस जयश्री गिरी का सारा अतीत खंगालने में जुट गई है ताकि हमेशा सच की दुहाई देकर अपने भक्तों से माया बटोरने वाली इस साध्वी का सारा सच भी जमाने के सामने आ जाए। न्यूज़ 18 इंडिया पर फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। धर्म के नाम पर अधर्म का धंधा करने वाली साध्वी के भगवे कपड़ों के पीछे कई कहानियां अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसका अब जो किस्सा हम आज आपके सामने लाने जा रहे हैं उसे सुनकर पहले तो पुलिस भी बुरी तरह से चौंकी थी और अब बारी आपकी है। नाम जयश्री गिरी और माताजी, उम्र करीब 45 साल, पेशा सूद पर पैसा देना, इल्जाम मठ के एक गुरु को जलाकर मार डाला, दूसरे गुरु को गायब करवा दिया। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में खड़ी जयश्री गिरी पर यह संगीन इल्जाम करीब 9 साल पहले लगे थे, लेकिन ये बात महज इल्जामों से आगे बढ़ नहीं सकी,
लिहाजा पुलिस भी हथकड़ी के लिए सबूतों का इंतजार किए मठ के बाहर ही खड़ी रही। लेकिन जैसे ही सूदखोरी और बेहिसाब नाजायज दौलत और शराब के मामले में साध्वी पुलिस के कब्जे में आई, लोगों के सीनों में दबे इल्जाम भी अल्फाजों की शक्ल लेकर जमाने के सामने आने लगे। साध्वी जी वहां पर रहती थी। साध्वी जी ने पहले जगदीश गिरी बापू को गुम कर दिया है, वही शंका हमको थी। और संजय गिरी बापू की हत्या जो उन्होंने न की होती तो वहां पर वो खुद एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में आती। जयश्री गिरी पर यह कोई मामूली इल्जाम नहीं है। ये तस्वीर जगदीश गिरी की है जो मुक्तेश्वर मठ के मठाधीश थे। लेकिन इन दिनों वो कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। लेकिन संगीन इल्जामों की उंगली एक बार फिर जयश्री गिरी की तरफ उठी है। दरअसल माताजी के नाम से मशहूर जयश्री गिरी का पूरे इलाके में जबरदस्त खौफ है। लेकिन खुलासा ये है कि गुजरात के पाटन में रहने वाली जयश्री ने बाकायदा शादी की थी। जयश्री को शादी के बाद घर में बंद कर रहना मंजूर नहीं था, लिहाजा उसने भगवा चोला धारण कर लिया और बनासकांठा के मुक्तेश्वर मठ में मठपति संजय गिरी की सेवा में आ गई। लेकिन 1.5 एकड़ में फैले मठ की बेहिसाब दौलत को देखकर जयश्री के दिल में लालच आ गया और वो पूरे मठ पर कब्जा करने के ख्वाब संजोने लगी। अगर मठ से जुड़े लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो साल 2007 में मठाधीश जगदीश गिरी अचानक कहीं लापता हो गए और उनके लापता होने पर मठ के दूसरे गुरु संजय गिरी ने साध्वी जयश्री गिरी पर इल्जाम लगाया। मठ के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो 2008 में दीपावली के रोज मौन व्रत के अनुष्ठान पर बैठे गुरु संजय गिरी को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया और इस बार भी इल्जाम की उंगली जयश्री की तरफ ही उठी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जयश्री को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन पक्के सबूत न होने की वजह से उसे जमानत मिल गई। मोकेश्वर में थे साधु, उनके मर्डर किया हुआ है, तो वो भी फरियादी है जयंती भाई प्रजापति करके। उन्होंने भी थोड़ा पुलिस को बताया है, तो वो भी अभी तपास चालू है। मठ के एक बड़े साधु की हत्या हो चुकी थी, जबकि दूसरा लापता था। ऐसे में मठाधीश के बगैर मठ पर साध्वी जयश्री गिरी ने अपना दबदबा कायम कर लिया और धीरे धीरे मठ को अय्याशी का अड्डा बना दिया। वो पैसों में लेन देन में ऐसे पहले भी बड़जबरी से निकालना, कुछ उनका मिलकत वो ले लेना, पैसे भी ब्याज पे देना, वो सब गुने अगाऊ भी दाखिल हुए हैं उनके खिलाफ। मठ की मठाधीशी हाथ में आते ही साध्वी शैतान बन गई। आलम यह हो गया कि उसने पालनपुर से लेकर मुक्तेश्वर मठ तक अपने नाम की हुकूमत चलानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसकी ऊंची पहुंच की वजह से लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे और वो इस खौफ को कैश कराने लगी। आज दर्शनार्थी भी नहीं आ सकते, वहां पर खंडेर पड़ा है। शायद आप खुद गए हैं वहां पर, आपको भी माहिती मिली होगी। अगल बगल के गांवों के लोगों को भी इतना डराती थी। साधु से शैतान बन चुकी जयश्री एक बार फिर कानून के शिकंजे में है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब उसे सजा मिलती है या फिर वो कानून की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। और अभी इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।